गोविंद ने हम लोग किस चीज की कमी दिया है, अतः आप ले जाइए चढ़ा दीजिएगा। अगले दिन कथा में वह बेचारे सबसे पहले आए, हाथ में वह कुछ जो है द्रव्य लिए थे चढ़ाने के लिए, लेकर के वह बैठे रहे। कथा जो है 4 से 5 घंटे तक चलती रही। अब लेकर के वह अपने हाथ को वह बंद किए हुए हैं। जब कथा पूर्ण हुई, आरती हो गई, चलने लगे, तो उन्होंने अपने मुट्ठी को खोला तो देखा कि मुट्ठी में जो हाथ में पसीना जो हुआ था, तो उन्होंने समझा कि हाथ में जो हमारा पैसा है अभी रो रहा है। वह बेचारे चढ़ाए नहीं, और जब घर पर गए उन्होंने कहा कि आपने चढ़ा दिया भगवान का पैसा। उन्होंने कहा, अरे लक्ष्मी, तुम क्या कहती हो? जो पैसा हम चढ़ाने के लिए ले गए वो पैसा भी कह रहा है, वह भी रो रहा था कि मुझे मत चढ़ाओ, मुझे मत चढ़ाओ, और वह रो रहा था, इसलिए देखो हम लेकर के चले आए। अर्थात जब गोविंद की कृपा होती है तभी कोई भागवत कथा में जा पाता है, तभी किसी के हाथ से कुछ दान पुण्य हो जाता है। देखिए, धन की 3 गति है: भोग, दान, नाश। भोग, दान, नाश। यदि आप धन को, भगवान ने जो भी आपको गोविंद ने दिया है उसका खूब भोग करिए। घर आपके पास नहीं, घर बनवाइए। वस्त्र नहीं है, वस्त्र को खरीदिए। बच्चों को पढ़ाइए, शादी विवाह उनका अच्छा करिए। समाज में जो है आप, यदि आपके भाई हैं, चचेरे भाई, उनके लिए यदि कोई आप उद्योग कर सकते तो उनके लिए आप करिए। इसके बाद आपके पास धन बचा हुआ है तो आप दान करिए, परमात्मा के कार्य में लगाइए। और आप भोग भी नहीं कर पाए, दान भी नहीं कर पाए, तो धन की तीसरी गति होती है नाश। जैसे किसी के द्वारा आपको कपड़ा मिला, बहुत सुंदर कपड़ा आपको मिल गया, या आप जाकर के स्वयं जो है आप कपड़े को खरीद कर लेकर आए। अब कपड़े को आप लेकर के आए और उस कपड़े को आपने मन में विचार किया कि इसको हम पहनेंगे तो यह पुराना हो जाएगा। आपने नहीं पहना, उसको रखा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी ने कहा भैया नहीं पहन रहे तो किसी को दे ही दो, कोई पहन लेगा, सार्थक हो जाएगा। तो आपने दिया भी नहीं, आपने पहना भी नहीं, उसका भोग भी नहीं किया, दिया नहीं, दान भी नहीं किया। तो जब आप दोनों नहीं किए तो वह तह लग करके फट गया, अर्थात वह नाश हो गया। गेहूं का समय आया है, खेतों में गेहूं कटने वाला है। अब उसको जो अपने घर में ना लावे और किसी को दे भी ना, तो प्रकृति का यह नियम है, वह गेहूं उसमें रह नहीं जाएगा, अपने आप ही झड़ जाएगा। इसलिए धन की 3 गति है: भोग, दान, नाश। दान का मतलब यह नहीं है कि आप ले जाकर के आप किसी जगह जो है आप चढ़ा देवें, किसी मंदिर में आप दे देवें, आप बहुत ज्यादा कर दीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि दान है कहीं। देखिए, इस संसार में दान के अलग अलग जो है प्रारूप हैं। दान के अलग अलग प्रारूप हैं। परमात्मा जो भी आपको गोविंद देता है उसमें आप क्या करिए, आपको 100 रुपए मिला, आप उसमें से 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा भाव है, आप निकाल कर उसमें एक गुलक जमा करिए। उस गुलक में जो आप डालते रहिए। वर्ष में एक बार उसमें देखिए कितना हो गया है। किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, एक बढ़िया वस्त्र आप उसको ले जाकर के दे देंगे, वो पहनेगी। और दान आपने ऐसा किया कि ना वो पहनने के लायक है, तो ऐसे दान से कोई मतलब ही नहीं, वह ले जाकर के फेंक ही लोग देंगे। इसलिए दान दीजिए, उत्तम दान दीजिए। यह तो आपको परमात्मा ने जो धन दिया उसकी बात हो गई। यदि आपके पास धन नहीं तो हम किस चीज का दान करें? भाई नहीं पैसा, हम नहीं पैसा का दान कर पा रहे हैं, तो हमें किस चीज का दान करना चाहिए? यदि ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है तो आप ज्ञान का दान करें,
किसी परिवार में मान लीजिए यदि कहीं किसी प्रकार का या आपके परिवार में या किसी भी कि वहां कोई बात बन रही है, बिगड़ रही है, समाज की कोई व्यवस्था बिगड़ रही है, तो आप उसमें अपने ज्ञान के द्वारा आप बार बार जो है उस समाज को जोड़ने की कोशिश करिए, तोड़ने की कोशिश मत करिए। वकील क्या करते हैं, वह अपने विद्या का दान करते हैं, अपने बुद्धि का जो है पैसा लेते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, उसके बदले अपनी बुद्धि आपको बताते हैं। लेकिन आज के समय में यदि किसी के पास थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो वह ज्ञान क्या करता है, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, परिवार में वह लड़ाई और झगड़ा लगा करके वह बड़ा प्रसन्न होता है, अपने आप को समझता है कि हम सबसे बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं। परमात्मा ने आपको यदि बल दिया है, शरीर में शक्ति दिया है, तो आप किसी ऐसे स्थान पर जावें जहां पर किसी बिटिया का विवाह हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, उस स्थान पे जा करके आप क्या करें, अपने जो है श्रम का दान करें। श्रम दान, श्रम का दान सबसे बड़ा दान है। और जब श्रम दान और समय दान दोनों करेंगे तो आपको गोविंद अपने आप ही सब कुछ आपको दे देगा। औपचारिकता पूरा करने से एक बात है जान लीजिए, औपचारिकता की बात तो मनुष्य भी समझ जाते हैं, तो जो गोविंद हर घट घट में वास करता है वह भला कैसे नहीं समझेगा। इसलिए उसके दरबार में दिखावा मत करिए, उसके दरबार में आप जाइए, सच्चे निष्ठा के साथ जाइए, सच्चे प्रेम के साथ जाइए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दाकृड मानस्ते रामत्या गोपदार कहा, कृष्णो मृदम भक्षितवान ते मात्रे निवेदेना। लल्ला थोड़े से बड़े हो गए हैं और वो मिट्टी को खा रहे हैं। एक ग्वालिन आकर के कही, अरे यशोदा मैया, तेरे लाला ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई है। यशोदा मैया दौड़े दौड़े जाते हैं और लल्ला को कहती है, लल्ला तूने माटी खाई? भगवान कहते हैं क्योंकि मुख में उन्होंने मिट्टी भर रखा था, तो बोलते तो मैया देख जाते। फिर मैया ने पूछा, लल्ला तूने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। इशारों में कह रहे हैं। मैया ने कहा, लल्ला जरा मुंह खोलो। भगवान ने जैसे मुंह खोला, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। मैया ने देखा, अरे ये लल्ला है कि क्या है, ये इंसान है कि भगवान है, आखिर है क्या? भगवान समझ गए कि मैया घबरा रही है। भगवान ने ऐसे अपना हाथ घुमाया, माया ने मैया को घेर लिया। मैया को ऐसा लगा कि जैसे कोई स्वप्न देख रही है। लाला को उठाई और लेकर के चली आई अंदर। इसके बाद मैया क्या करती हैं, लाला को जो है वह लेकर के बड़े ही प्रेम पूर्वक, क्योंकि लल्ला को उठाकर खिलाती हैं और अपने उस नैनों को, हमेशा अपने नेत्रों को उस गोविंद के चरणों में लगाई हुई हैं। लल्ला ही समझ करके देखिए, भगवान को जो अपना मानकर किसी भी प्रकार से अपना मानिए, चाहे लल्ला मान करके, भाई मान करके, जो है पिता मान करके, माता मान, कुछ भी मान करके भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगाइए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जरा धीरे से बोलिए राधे राधे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया।
मीरा ने कृष्णा ने कृष्ण कहा, कृष्णा ने कृष्ण कहा, तू जाने नटवर मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूरा की आंखों में तुम हो तारे, सूरा की आंखों में तुम है उजाले, सूरा की आंखों में तुम हो उजाले, सूरा की। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बनवारी अर्जुन के मोहन, बनवारी अर्जुन के मोहन, बनवारी अर्जुन के मोहन, बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा की आंखों के, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हाँ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा 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 हरि गोविंदा।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी थोड़े से बड़े हो गए हैं। ब्रजवास सो रही है घुसयार चुपके चुपके। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी थोड़े से बड़े हो गए। एक दिन की बात, यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्मंतम स्वयं दधे। तद्दाम पद्यमानस्य स्वार्वकस्य कृतागस द्वय अंगुलन भूतेन संदधे अत्यंत गोपिका। एक दिन के बाद यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान के लिए माखन बिलो रही थी। और माखन बिलोते समय उन्होंने मन ही मन विचार किया कि लल्ला हमारे पास रहता तो मैं इसको जल्दी से माखन खिलाती। और उस समय लल्ला बाहर खेल रहे थे। श्री कृष्ण भगवान का मन ही मन वह विचार कर रही हैं, अपने लल्ला के बारे में सोच रही हैं और मुख से भगवान का भजन कर रहे हैं कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो कि हमारे लल्ला की आप समय समय पर आप रक्षा करते हैं। और कर्म रूपी से भगवान को माखन खिलाने के लिए दधी बिलो रही है। देखिए, जब मन वचन कर्म से तीनों से जब हम भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं ना, तो वह गोविंद भी हमसे दूर नहीं रह पाता है। वह भगवान हमसे दूर नहीं रह पाता। वह कन्हैया कितना भी दूर हो लेकिन उसको आने में जरा सा विलंब नहीं लगता है। मन में लल्ला के बारे में सोच रही हैं और मुख से भगवान का भजन गा रही हैं और कर्म रूपी जो कार्य कर रहे हैं अपने लल्ला के लिए माखन बिलो रही हैं। अर्थात मन वचन कर्म तीनों से भगवान के लिए समर्पित हैं। उसी समय लल्ला जी दौड़े दौड़े आते हैं और आकर के वह बड़े ही प्रेम पूर्वक मैया के गोद में बैठ जाते हैं। मैया कहती है, आ गया लाला? हाँ मैया मैं आ गया। अब मैया के दूध वो पीने लगते हैं। मैया जो है लाला को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं। भगवान जो है ना वह अपने भक्तों के अधीन है। जब भगवान देख लेते हैं कि भक्त हमारा हमारे बिना नहीं रहता है, तो गोविंद भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह पाते हैं। जो हमारे गोविंद बाहर खेल रहे थे वो दौड़े दौड़े आए और यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा, उनकी ही गौरस के ऊपर 100-100 बार मचलते देखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी दौड़े दौड़े आते हैं और जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो रास्ते में
उस मां से मिलने के लिए रास्ते में कुछ भी हो वह उस पर चढ़ करके वह चले जाते हैं। अर्थात भक्त और भगवान के बीच में कुछ भी आवे, लेकिन जब प्रेम प्रबल होता है तो रास्ते का कुछ भी हो, चाहे वो कांटा हो, चाहे कंकड़ हो, चाहे कितना भी बड़ा ब्रेकर हो या दीवार ही क्यों न बनी हो, लेकिन सच्चा जब प्रेम होता है तो भक्त और भगवान एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। जिनकी कृपा दृष्टि के पल से विश्व को पलते देखा, उनकी ही गौरस के ऊपर 100-100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कर से ही निकलते देखा, उनको ही करील कुंजन में नंगे पैरों चलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभो सनकादिक सेन संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंग भृकुट के बल से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के डर से नयन अश्रु जल भरते देखा। उनको ही यशोदा के डर से नयन अश्रु जल भरते देखा। हमारे यशोदा मैया गोद में लेकर के लाला को अपना स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं। उसी समय उनके पूर्वजों के द्वारा, उनके पुरखों को द्वारा एक मटकी है, उस मटकी में मक्खन भर करके मैया ने रखा है। उधर उन्होंने आग पर दूध भी रखा था। दूध जो है उबलने लगा। मैया ने लाला को उतार दिया और उतार करके वह जैसे ही जाती हैं दूध को ठंडा करने के लिए, लल्ला क्या करते हैं, देखते हैं कि अरे या को पूत नहीं पा रहे हो, इसको दूध प्यारो है। बस वह तुरंत क्या करते हैं, एक वहां पर पत्थर का टुकड़ा रहता, उसको लेकर के लाला मारते हैं। धड़ाम की आवाज होती है। जैसे धड़ाम की आवाज होती है, मैया ने देखा रे लल्ला इतना जो शरारती हो गया, इतना नटखट हो गया है। मैया जो है दौड़ करके आती, लल्ला वहां से भग चलते हैं। आज भगवान अपने भक्तों पर रीझ गए हैं ऐसे, और मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं और आगे आगे लल्ला भग रहे हैं। जिस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को पकड़ने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। तपस्या करने के बाद भी वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की एक झलक नहीं मिल पाती। आज उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को यशोदा मैया उसको जो अपने आंगन में दौड़ा रही है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब गोविंद हमारी कृपा करता है ना, तो वह ऐसी कृपा करता है कि हम सभी लोग जान ही नहीं पाते हैं कि कब उसने कृपा कर दिया और किस रूप में कृपा कर दिया। हम सभी लोग यह जानते हैं कि यह फला व्यक्ति किए हैं, यह किए हैं, लेकिन परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर कृपा कर जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जरा धीरे से बोलिए राधे राधे। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं सभी भक्त और सदग्रंथ? क्या कहते हैं? यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं,
बेटी में भी तालियों की सेवा देते हुए कृपा करता है ना, वह गोविंद किसके ऊपर किस रूप में कृपा कर देता है। पिता रो रहे हैं, पिता बार बार कह रहे हैं हे राम जी आप बस को मत जाइए, लेकिन उस पिता को छोड़ करके वह चले जाते हैं और जंगल में जा करके गिद्ध को गले लगा करके उसका उद्धार कर देते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है नाथ, आप उसका किस प्रकार से उद्धार करते हो, किसके ऊपर कब कैसी कृपा कर कोई जानता नहीं है। न रोए पलगमन में भी पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर गोद में हाथ बहाए, न जाने कौन से गुण पर दया गिरी जाने कौन से गुण पर दया प्रकार के भोग दुर्योधन ने बनवाया है, लेकिन उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं और केले के छिलकों को बिगड़ के वहां भोग लगाते हैं। धन्य गोविंद, कैसे कृपा करते हो, किसके ऊपर करते हो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, दुर्योधन का। और क्या कहते हैं भगवान, विदुर के घर में जा करके, विदुर के घर में जा करके भोग छिलकों विदुर के घर में जा करके भोग छिलकों का पाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया गिरी जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया गिरी जाते हैं, दया गिरी जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया गिरी प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्यामरी सरकार की। आगे आगे दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया, ओ मेरे बाप, ओ मेरे लल्ला, अरे रुक तो जा। लेकिन लल्ला आज रुक नहीं रहे हैं, पीछे पीछे, अरे कनुआ रुक तो जा। लेकिन आज लल्ला रुक नहीं रहे हैं।
अर्थात जब तक हम लोग अपना बल लेकर के चलते हैं ना, तब तक वह भगवान व गोविंद हम लोगों से बहुत ही दूर रहता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, अपना बल ये कह देते, हे गोविंद हम हार गए और तुम जीत गए, तो हमारे जीत में भी उसकी हार है और उसके हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि वह गोविंद हमारा जो है वह सबको श्रेय देना चाहता है, अपने भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा करता है। प्रेम से बोली राधे राधे। परमात्मा की कृपा हुई, श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने कहा, लल्ला मैं हार गई, हाथ को मैया ने उठा लिया, अब तू ही बड़ा मैं छोटा। भगवान के सामने हम सभी लोग जब हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने का तात्पर्य है कि हे प्रभु हम हार गए, न मेरे पास ज्ञान है, न बुद्धि है, न विद्या है, न बल है, सारा बल तुम्हारा है, सारा धन तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, अतः अब सब कुछ तुम ही तुम हो, हे नाथ हम हार गए। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब इस बात को जान गए तो तुरंत उन्होंने क्या किया, वह रुक गए और मैया दौड़ करके आई और उनके कान को पकड़ ली। मैया कान को ना पकड़ो, कान मेरा दर्द करता है, छोड़ दो। मैया कहती है, लल्ला मुझे परेशान करता है तो मुझे भी दर्द होता है, चल आज मैं तुझे बताती हूं, तू मुझे परेशान करता है ना, आज मैं तुझे इस ओखल से बांध देती हूं। अब यशोदा मैया रस्सियों से बांधना आरंभ कर रही हैं। गोकुल में जितनी भी रस्सियां थीं, सभी रस्सियों को मैया ने लगा डाला, लेकिन 2 अंगुल ही कम पड़ती थी, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच जो है 2 अंगुल का भेद है। जब तक हम सभी लोग उस भेद को मिटाते नहीं हैं, तब तक वह गोविंद हम लोगों से दूर रहता है। इसलिए हम सभी लोगों को उसके शरण में सदैव रहना चाहिए। निर्बल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। सांसों के स्वर झनकार रहे, सांसों के स्वर झनकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोल गुलजार रहे, ये मधुर बोल गुलजार रहे। क्या गुलजार रहे, क्या गुलजार रहे? अभी आप लोग बोल रहे थे ना, आप लोग नहीं बोलते हैं, केवल आप लोग
सुनते हैं और तालियों की सेवा देते हैं। क्या बोल रहे हैं? गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा स्लो करिए, देखते हैं कौन कौन बोल रहा है। इधर से नहीं बोल रहे हैं, इधर से भी नहीं कोई बोल रहा। क्या बोलना है? क्या बोलना है? गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। भक्त का इतना विश्वास है ना, भक्त क्या कह रहा है भगवान से? आपस में हम लोग जो बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, और उस कृपा को जब आप समझेंगे तब वो कृपा समझ में आएगी। नहीं समझेंगे तो कृपा को समझ में नहीं आएगी। समझने के लिए क्या करना है? जब दया दृष्टि हो जाती है, 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 सूखी खेती हरी जाती है, सूखी खेती हरी जाती है। इस आस पे जन उचार रहे, इस आस पे जन उचार रहे। क्या उचार रहे? उच्चार मतलब यह ब्रजभाषा है, आपके पूर्वांचल में उच्चारण कहते हैं और ब्रज में उच्चार कहते हैं उच्चारण को। इस आस पर जन लोग उच्चार क्या कर रहे हैं? गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जो भगवान का भक्त है, जब भगवान का जो भक्त बन जाता है ना, उसे सुख और दुख का कोई जो है मतलब नहीं रहता। सुख मिल जावे तो भी प्रसन्न और दुख मिल जावे तो भी प्रसन्न रहता है। वह सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में उदास नहीं होता है। भगवान के भक्तों का सबसे बड़ा परिचय यही है। सुख दुखों की परवाह नहीं, सुख दुखों की परवाह नहीं, सुख दुखों की परवाह नहीं। है विश्वास न जाए कहीं, है विश्वास न जाए कहीं। वह किस बात से डरता है? उसके मन में भय क्या बना रहता है कि जो हमारा गोविंद के प्रति जो विश्वास है वह विश्वास न कहीं जाए। जो विश्वास अटूट विश्वास बना रहे।
विश्वास सदैव बना रहे। है विश्वास न जाए कहीं, 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 टूटा न लगे यह तार कहीं, टूटे निर्बल के प्राण पुकार रहे। क्या पुकार रहे हैं? निर्बलों के, दुर्बलों के, गरीबों के सहायक और एक ईश्वर होते हैं। निर्बल का कोई सहारा नहीं होता है। निर्बल जो भगवान ही उसके सहारा होते हैं। वह भगवान को सिर्फ बुलाता है। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। क्या पुकार रहे हैं? अब आप लोग बताएंगे क्या पुकार रहे भैया? अरे इतने लोग हैं, कम से कम बोल तो सकते हैं क्या पुकार रहे हैं? सभी लोग मिलकर बोलिए ना। अरे हम भी तो सुने जाकर वृंदावन धाम में कहेंगे कि कहीं गए थे। क्या पुकार रहे? गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 प्रेम से बोले दामोदर भगवान की। भगवान का आप लोगों ने कितना नाम जाना? कर्षयत इति कृष्ण, जो दूसरे की चित्त की चंचलताओं को अपने तरफ खींच लेवे उसका नाम कृष्ण है। प्रथम नाम भगवान का कृष्ण। दूसरा जो सबके मन को मोह लेवे मोहन। पैर इधर नहीं किया जाता है। और दाम से उदर बांधा गया, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हुआ। प्रेम से बोले दामोदर भगवान की। दामोदर भगवान ने उस उखल को लेकर के जब देखा कि मैया अंदर चली गई, कोई दिख नहीं रहा है, उन्होंने क्या किया कि उस उखल को खींचते हुए लेकर के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर यमलार्जुन के जो वृक्ष थे। ये यमलार्जुन के वृक्ष कौन है? कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर। नलकूबर और मणिग्रीव एक समय की बात, नारद जी महाराज उसी रास्ते से जा रहे थे और यह अपनी पत्नियों के साथ यह सब नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज को देख करके इनकी पत्नियां अपने अपने वस्त्रों को धारण कर लें, लेकिन जो मणिग्रीव और नलकूबर थे, इन दोनों लोगों ने क्या किया? इन दोनों लोगों ने वस्त्रों को धारण नहीं किया, जिससे नारद जी महाराज ने मन ही मन विचार किया कि जब यह लोग वस्त्र नहीं पहनते और कहने के लिए यह लोग जो है कुबेर के पुत्र हैं, इनकी बुद्धि जो जड़वत हो गई है, इनको नग्न ही रहना अच्छा लगता है, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। वृक्ष कहाँ जो है कपड़े पहनते? यह भी जीव हैं। जो वृक्ष हैं यह भी जीव हैं, अपने कर्म के अनुसार ये लोग वृक्ष बने हुए हैं। अब मणिग्रीव और नलकूबर दो के दोनों रोने लगे। नारद जी के पास कहे कि महाराज कोई उपाय बताइए जिससे हम सभी लोग इस श्राप से मुक्ति पावे। उन्होंने कहा कि द्वापर युग आएगा
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होगा और वही तुम दोनों लोगों का उद्धार करेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उखल को खींचते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां यमलार्जुन का वृक्ष ऐसे था, और इस पार से उस पार भगवान गए और जाकर के उन्होंने उसमें उखल को फंसा दिया, और उखल को फंसा करके भगवान एक जोड़ का झटका मारे, जो वृक्ष थे वो वृक्ष दोनों गिर गए। उसमें से एक सुंदर पुरुष कि यहाँ पर अनेकों प्रकार के उत्पात हो रहे हैं जब से हमारा लल्ला का जन्म हुआ है, अतः यहाँ पर रहने योग्य नहीं है, क्यों ना हम लोग यहाँ से दूसरे स्थान चले जाएं। दूसरे स्थान जाने के लिए नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा कि जाकर के वह उत्तम स्थान देख करके आओ जहां हमारे गैया के रहने के लिए एवं उनके चारे के लिए उत्तम व्यवस्था हो। कुछ ग्वाल बाल गए और गिरिराज महाराज को उनकी तलहटी में उन्होंने देखा कि वृंदावन धाम एक बहुत ही सुंदर धाम है, बहुत सुंदर स्थान है, वहां पर सभी लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था हो जाएगी। सभी लोगों ने अपने अपने छकड़े को सजाया और सभी लोग वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान कर दिए। प्रेम से बोले वृंदावन धाम की। आइए हम सभी लोग अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए वृंदावन धाम की तरफ चलें। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। कौन कौन वृंदावन धाम चलना चाहता है हमारे साथ? अरे पूरा हाथ, पीछे के लोग नहीं जाना चाहते, इधर भी लोग जाना चाहते हैं। आपको वृंदावन धाम नहीं जाना? आपने हाथ नहीं उठाया, जिनको जाना उन लोगों ने हाथ उठाया। आइए हम सभी लोग जो है वृंदावन धाम चलते हैं। धन्य परमात्मा। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामधारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामधारी। चले मन श्री वृंदावन धाम, चले मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामधारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामधारी। हरि बोल।
सभी लोग वृंदावन धाम के लिए जा रहे हैं। अपने अपने सकड़े को सभी लोग सजा बिहारी लाल जी, जो बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करेगा ना, उसको बांके बिहारी लाल जी सब कुछ देते हैं। आप सभी लोग जब वृंदावन जावे, आप लोग देखे होंगे कि बांके बिहारी जी को हमेशा पर्दा जो है लगाया जाता है, पर्दा हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय हरिदास जी वृंदावन में बांके बिहारी लाल को लाए, उन्होंने कह दिया कि जिस दिन हमारा नैना किसी से मिल जाएगा ना, पर्दा इसलिए लगाया जाता है कि बांके बिहारी का किसी से नैन मतलब आँख उनकी किसी से मिल ना जाए। यदि किसी से नैना उनकी मिल गई ना, तो उसी के साथ उसी दिन वह चले जाएंगे। इसीलिए बार बार पर्दा लगाया जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, नैना लड़ाने को चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
जो जन नहाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करे, और संत मुनि गुणी मन माने। यमुना यमुना यमदूत टारती है, भवतारती है श्री राधिका रानी। भवतारती है श्री राधिका रानी। सभी लोग वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। वृंदावन धाम की एक आपको विशेषता बता दें। वृंदावन धाम की 4 रानियां हैं। वृंदावन धाम की 4 रानियां हैं। कौन कौन? सर्वोपरि जमुना महारानी, दूसरे नंबर पर भक्ति महारानी, तीसरे नंबर पर ब्रज रज रानी, और चौथे नंबर पर सर्वोपरि श्री राधा रानी। और इन चारों रानियों की सेवा कौन करता है? हमारा सांवरा करता है, हमारा गोविंद करता है इन चारों रानियों की सेवा। वृंदावन धाम में किसी और की नहीं चलती, वहां किसकी चलती है? राधा रानी की चलती है। और वृंदावन धाम में एक बात और जान लीजिए कि वृंदावन धाम में यम के दूत या यम स्वयं नहीं आते। वहां पर जिसका शरीर छूटता है वह गोलोक जाता है, अर्थात भगवान के धाम को जाता है। क्यों? क्योंकि यमुना जी ने यमराज से वर्तमान जो है उन्होंने वरदान मांगा कि हे भैया, हमारे इस ब्रज परिक्षेत्र में, इस ब्रज परिक्षेत्र में किसी का भी शरीर छूटे, आप यहाँ पर नहीं आए। इसलिए वहां पर यमराज के दूत नहीं जाते हैं। सभी लोग वृंदावन धाम पहुंचे। वहां पर सभी लोगों ने अपना अपना स्थान बनाया रहने के लिए। बहुत प्रेम है एक दूसरे में, परस्पर प्रेम है। पहले जब कच्चे मकान हुआ करते थे तब लोगों के दिल सच्चे हुआ करते थे। आज के समय में जो पक्के मकान बन रहे हैं, देखिए लोगों के मन में जैसे आप ईंट पत्थर जो है मकानों में भर रहे हैं, वैसे हृदय में मकानों का जो हृदय का जो मकान है उसमें भी ईंट और पत्थर भर जा रहे हैं। प्रेम नाम का चीज ही नहीं रह गया है। सभी लोगों ने अपने अपने अपना अपना स्थान बनाया, बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। हमारे श्री कृष्ण भगवान एवं बलदाऊ भैया कुछ बड़े हो गए हैं। अब यह लोग सोच रहे हैं कि गैया चराया जाए। गैया चराने के लिए जैसे ही यह लोग जाना चाहते हैं, मैया कहती अभी लल्ला तुम छोटे हो और यह जो अनजान स्थान है यहाँ के बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं, इसलिए तुम ना जाओ। लेकिन लल्ला ने कहा नहीं भैया हम भी जाएंगे। तो हमारे गोपाल जी, इनका नाम गोपाल क्यों है? जो गो का जो पालन करता है उसका नाम गोपाल होता है। जो गौ माता का पालन करता है वही गोपाल है। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी बछड़े को ही चराऊंगा। ले करके बछड़े को चराते हैं। सभी ग्वाल बाल एकत्रित हुए। भगवान ने सबसे कहा, हे ग्वाल बालों, हे सखाओं, सुनो, तुम्हारे माता पिता जो दूध दही मक्खन है यह ले जा करके मथुरा बेच देते हैं। और हमारा क्या, हमारे वहां तो 9 लाख गैया हैं। हम तो राजा को बेटा ठहरो, हमें खाने पीने की कोई कमी ना, लेकिन तुम्हें जो है तुम सब ऐसे ही 1.5 हड्डी के रह जाओगे। सभी लोगों ने मन ही मन विचार किया, बात तो सही कह रहे हो। तो क्या किया जाए? करना क्या है, हम सभी लोग जो है मिल करके माखन की चोरी करेंगे। अच्छा, माखन की चोरी होगी। अब हो गया बाल गोपाल चौर मंडल।
बाल गोपाल चौर मंडल जो है तैयार हो गया। यह हुआ कि चोरी की बड़ी अच्छी बात है, योजना तो बन गई, लेकिन चोरों का सरदार कौन रहेगा? सभी लोग कहे भैया ये जिसने बतलाया उसी को सरदार बनाओ। भगवान ने कहा कि सरदार तो मैं रहूंगा। यह बड़ी अच्छी बात है। यह हुआ कि सबसे पहले जो है टेस्ट कहां पर हो, चोरी कहां की जाए। भगवान ने कहा सबसे पहले चोरी हमारे घर में की जाए। भगवान का नाम माखन चोर है। माखन को चुराने से इनका नाम माखन चोर पड़ा। प्रेम से बोलिए माखन चोर भगवान की। भगवान ने कहा कि सबसे पहले माखन की चोरी हमारे घर में होगी। सबको लेकर के भगवान जो है माखन की चोरी सबसे पहले अपने घर में करते हैं। मैया इनको पकड़ लेती हैं और मैया जो है इनके कान को पकड़ती हैं। कहते हैं लल्ला मैया कान में दर्द हो रहा है, कान तो छोड़ दे। मैया कहती हैं कि लाला तेरे खाने के लिए पीवे खातिर मैं इतना सब कुछ करती हूँ और फिर तू चोरी काहे को करता। लल्ला ने कहा कि मैया मुझे इसी में आनंद आता, चोरी करने में ही। मैया ने छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि एक लल्ला है, क्या इसको दंड दे मैं। इसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे करके एक एक गोपियों के वहां चोरी करना आरंभ किया, क्योंकि सभी गोपियां जो है लल्ला के दर्शन के लिए कुछ न कुछ बहाना लेकर के आया करती थी। मैया मुझे गोबर चाहिए, तो गोबर जो है वह नहीं लेती थी। वह तो जो है लल्ला को देखती रहती थी और लल्ला जो हमारे थे वह जो अंदर से निकलते नहीं थे, प्रतीक्षा भोग करवाते हैं लल्ला। अब गोपियां बिना खाए बिना पीवे गोबर से जो है उनकी टोकरी भर जावे, लेकिन फिर भी वो भरती गिराती भरती गिराती। यशोदा मैया की नजर पड़ जावे, अरे क्या कर रही है? गोबर भर रही है, निकाल रही है, भर रही है, निकाल। नहीं मैया बस हो गए तेरे लल्ला को देखने की। तो मैया यह सभी माताएं सोचती कि हमारे लल्ला को कोई नजर ना लगा देवे, इस कारण से मैया जो छुपा करके रखती। भगवान ने विचार किया कि सभी गोपियां हमारे दर्शन के लिए आती हैं, मैं एक एक के घर पे जाकर के सबके वहां मैं दर्शन दूंगा। भगवान जो है एक गोपी के वहां चोरी करते हैं। वह गोपी पकड़ करके इनको लाती है। मैया यशोदा कहती हैं क्यों रे लाला तूने चोरी की? लाला कहते नहीं भैया मैंने चोरी नहीं की, मैं कहां चोरी करता। भगवान कह रहे हैं बहुत ही सुंदर उन्होंने सफाई दी। सफाई में उन्होंने क्या दिया? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया मैंने माखन नहीं खाया। मैया ने भी मान लिया, हाँ ठीक है लल्ला कोई बात नहीं, तूने कहा और मैंने मान लिया कि तूने माखन नहीं खाया। लेकिन एक बात बता लल्ला, अगर तू माखन खाया नहीं और किसी को इन लोगों ने पकड़ कर लाया नहीं, केवल तुझे पकड़ करके लाया, तो लल्ला फिर सफाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भोर भयो गई यन के पाछे, भोर भयो गई यन के पाछे, मधुबन मोही पठायो रे मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। हे मैया भोर में ही आपने मुझे गैयों के पीछे मधुबन भेज दिया और मैं भोर से ही जब जाकर के गैया चरा रहा हूं तो फिर मैं भला कैसे आकर के इन लोगों के वहां चोरी की। मैया ने मान लिया ठीक है लल्ला कोई बात नहीं, तू सत्य कह रहा है, इस बात को मैं मान रही हूं, और तू गैया चराने गया था यह भी बात सत्य है। लेकिन एक बात बता लल्ला, तेरे मुख पर ये माखन कहां से लगा है? अब तो जो है चोरी पकड़ी गई। अब लल्ला जो है शर्मा गए, क्योंकि हम लोग जो है अपने सत्य को छुपाने के लिए अनेकों झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी सत्य छुपता नहीं है।
अब लल्ला देखे माखन तो उन्होंने कहा कि क्या करें, मन में विचार बना। उन्होंने कहा मैया सुनो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। हे मैया, जो ग्वाल बाल है ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा एक ही लड़का हूं, अकेला और राजा का लड़का हूं, लेकिन और सब जो हैं उनके भाव हमारे प्रति बुरे हैं। वे सब कहते हैं कि लल्ला तू चल भी चोरी करने के लिए। हम सबको मना कर रहे थे और लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आ तू भी मेरे साथ आ। तो हमने कह दिया कि मैं जा करके कह दूंगा कि आप लोग चोरी कर रहे हो। तो वो सब क्या किए कि मक्खन लिए और मक्खन मेरे मुंह पर लगा दिए कि चोरी में तू भी सम्मिलित रहेगा, तो कैसे जाकर कह पावेगा। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपिटायो। बरबस जबरदस्ती कहा जाता है जिसे, बरबस यह जो है ब्रज भाषा है। आपके वहां जो जबरदस्ती कहा जाता है ना, कि जबरन इस कार्य को कर दिया गया। बरबस मुख लपिटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया। मैया मान जाती हैं और मैया कहती है ठीक लल्ला कोई बात नहीं, मैंने मान लिया तूने मक्खन नहीं खाया। अब इसके बाद लल्ला मन ही मन विचार करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इस गोपी ने तो मन ही मन विचार कर रही थी कि मैं लल्ला का दर्शन पाऊं, और जब मैं गया दर्शन देने के लिए, इसने क्या किया कि पकड़ करके ला करके मैया को पकड़ा दी। अच्छा, उनके वहां जो है सत्यनारायण की कथा रखी गई थी। सत्यनारायण की कथा में लल्ला सुबह सुबह पहुंच गए। मैया सुनती हो? अब गोपी समझ गई कि लग रहा है श्री कृष्ण आया है, नटखट है, कुछ न कुछ तो जो है बदमाशी करेगा, कुछ अपना जो है शरारत करके जाएगा। सभी लोग जो है उनसे डरते हैं, लेकिन डरना ऐसा भी नहीं, वो डर दिखावा है। इतना प्रेम है अंदर से, किसी प्रकार से लोग चाहते हैं कि लल्ला हमारे घर पर आवे। मैया छुप जाती हैं, श्री कृष्ण भगवान अंदर जाते हैं, मैया जाकर के पकड़ लेती हैं, कहती हैं लल्ला तू अकेला आया है और यशोदा मैया कहाँ है? उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आपके वहां सत्यनारायण की कथा है, इसलिए हमने सोचा कि चल करके आपका सत्यनारायण भगवान शालिग्राम जी का दर्शन कर लो और उसके बाद फिर मैया को लेकर के आऊंगा। ठीक कोई बात नहीं, दर्शन करे आवे हो तो जा करके अपनी मैया को लेकर के आवे हो, फिर जो है दर्शन तो भी कर जाओ। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप हमको दर्शन करा दो, हम जो है मैया को लेकर के आएंगे और दर्शन कर लेंगे। इस प्रकार से अनेकों तरह से वह आनंद देते हुए वह सबको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हमारे सबको आनंद दे रहे हैं और सभी लोग प्रसन्न हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एक एक करके सभी लोगों को आनंद देते हैं। वत्सासुर नाम का एक दैत्य आता है, वत्सासुर दैत्य को उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। अघासुर एक जो है, अघासुर नाम का दैत्य है। अघ का तात्पर्य होता है पाप,
अघ का तात्पर्य होता है पाप। अघासुर अपने मुख को फैलाया हुआ है। अब सभी ग्वाल बाल गैया चराने के लिए जाते हैं, देखते हैं एक बड़ी सुंदर जो है गुफा है। लगता है हम लोग वृंदावन अभी जो है गोकुल से जल्दी आए, इसको नहीं देखे, चलो हम सभी लोग इस गुफा में जा करके देखें ये कैसा है। उसकी जीभ जो है वह गद्देदार, उसकी जीभ पर ये लोग चढ़ करके जाते हैं। यह सोच करके उसने अपने श्वास को खींच रखा है। श्वास को खींच करके बिल्कुल एकदम बैठा हुआ है। सभी ग्वाल बाल भगवान का नाम लेते हुए चलते चले जाते हैं। पीछे से भगवान बुलाते हैं, अरे रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन एक भी ग्वाल बाल रुकते नहीं हैं, क्योंकि वह इतने मस्त हैं श्री कृष्ण के धुन में कि उन सभी लोगों को श्री कृष्ण के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता। वह सब ऐसे भक्त हैं। अब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि हमारे भक्त तो हमारे ऊपर विश्वास करके वो सब चले गए, इसलिए हम भी अब उनसे दूर ना रहें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उनके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही जाते हैं श्री कृष्ण भगवान, तुरंत उसने अपने मुख को बंद किया और जो श्वास खींचा हुआ था उसने श्वास को छोड़ा। इतनी बदबूदार गंध आई, सब के सब परेशान कि अरे इतना जो है यह बदबूदार गंध कहां से आ रही है। श्री कृष्ण भगवान तो सब कुछ जान रहे थे। उन्होंने अघासुर का पेट फाड़ करके सभी ग्वाल बालों को लेकर के बाहर आए। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की। बकासुर नाम का दैत्य था, कंस के द्वारा जो बकुला बन करके आया था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इसके बाद से धेनुकासुर था जो ताड़ वन में, उसका बहुत ही आतंक था। तरकुल का जहां पर फल था उन फलों को कोई खा नहीं पा रहा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने धेनुकासुर का उद्धार करके उन्होंने ताड़ वन को भी निर्भीक कर दिया। इसके बाद आती है कथा काले नाग की। कथम अंतर जलो अगाधे न गृहलाद भगवान ही सवै बहुगा वासम यथा असेद विप्रकथता। यह उस समय की बात है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, श्री दामा जी, बलदाऊ भैया एवं सभी ग्वाल बाल मिलकर के गैया को चराने के लिए जाते हैं। और गैया को चराने के लिए जिस समय वह जाते हैं, ठीक उसी समय कुछ ग्वाल बाल इस बात को बताते हैं कि कृष्ण, अरे ओ कनुआ, यहाँ पर देखो एक जो है नाग रहता है और पूरी जमुना के जल को उसने विषाक्त कर दिया है। कोई इस जल को पी नहीं सकता। जो भी उस जल को पी लेता उसकी मृत्यु हो जाती। अब श्री कृष्ण भगवान ने मन ही मन विचार कर लिया कि मुझे जल से काले नाग को यहां से निकालना है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि जो शेष नाग थे वह नाग, वह भी नाग और काले नाग। तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यह इसके ही जात के हैं, इसलिए इनको कष्ट होगा, यह जो है नाथ ने मुझे नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने दूसरे दिन जो है वहां पर गेंद खेलने का आयोजन किया। उसी समय से क्रिकेट खेलने का सभी बच्चे जो आरंभ कर दिए। उसके पहले जो है यह नहीं खेला जाता था। और क्रिकेट को हिंदी में कहा जाता है लकड़पट्टम गोलगट्टम। लोग क्रिकेट करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट को पूछ दिया जाए क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। क्रिकेट को लकड़पट्टम गोलगट्टम, जैसे कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, उसी पर सबका अलग अलग नाम है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने
गेंद खेलने का उन्होंने आयोजन रखा और उसमें उन्होंने क्या किया, इतनी जोर की गेंद मारी कि वह गेंद जा के यमुना जी के जल में गिर गया। वह गेंद था श्री रामा जी का और श्री रामा जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा गेंद जो है चाहिए। भगवान ने कहा कि अरे भाई, हम आपका गेंद कहां से देवें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरा गेंद चाहिए। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी न किसी बहाना चाहिए। जो काली नाग की जो पत्नियां थी वो भगवान की अनन्य भक्त थी। अब वह भगवान का दर्शन करना चाह रही थी। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि भगवान का अवतार हुआ है और ऐसा शुभ अवसर आता कि जिसमें भगवान आते और हम लोगों को दर्शन देते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी काली दह में कूद पड़ते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां काली नाग सो रहता है। उसको सोते हुए देख करके काली नाग की पत्नियां भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को देख करके मुक्त हो जाती हैं, मन ही मन प्रसन्न होती हैं कि हमारे सांवरे सरकार आगे हम लोगों को दर्शन के लिए। क्या कहते हैं, श्याम तुमसे मिलने का, सभी गोपियां कह रहे हैं, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। हाँ, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, वृंदावन में पाया है। मथुरा ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है।
सदा में पाया है। तारों के टिम टिम में, ओ तारों के टिम टिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों के टिम टिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया 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 है। राधा के दिल में श्याम, राधा के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। जी को बुलाना पड़ा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने शरीर को जो है बढ़ाते हैं, उसकी शरीर टूटने लगी, भगवान को छोड़ देता है और भगवान कूद करके उसके फन पर चढ़ जाते हैं और तांडवगत करते हैं। इस प्रकार से तांडवगत जो है करते हुए तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, भगवान जो है तांडवगत करते हैं। श्री कृष्ण भगवान नृत्य करते करते उसके शीश पर इतना नृत्य करते को लहू लुहान। नाग पत्नियां विनती करती है, नाथ आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि अरे हम तो इसके पति के सर पर अपना पैर रख करके हम नृत्य कर रहे हैं, इसके पति जो है, इसके पति के मुख से रक्त निकल रहा है,
और यह कह रही हैं कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा कि क्या कृपा है? नाग पत्नियां कह रही हैं, हे प्रभु, आपने राजा बलि से सब कुछ ले लिया उनका, तब आपने एक चरण रखा। हमारे पति ने कोई न यज्ञ किया, न कोई तप किया, न कोई यज्ञ किया, न कहीं जाना पड़ा, आप स्वयं आ गए और आपने दोनों अपना चरण रख दिया। भगवान कहे तो बात सत्य कह रही हो। भगवान ने कहा कि हे नाग पत्नियों, क्या तुम वरदान मांगती हो? वरदान मांगो। नाग पत्नियां कही, हे प्रभु, आपके चरण का मुझे रज चाहिए। रज का तात्पर्य होता धूल। अब कोई गंगा जी में खड़ा हो और उससे आप कहिए कि आप अपने चरणों का रज दे दीजिए, तो जब वो गंगा जी से बाहर आएगा और धूल में खड़ा होगा, उसके चरण में धूल लगेगी तो देगा ना। भगवान समझ गए कि यह सब अपने पति के सर पर से उतारना चाहते हैं, क्योंकि वह सब जान रही थी कि 2-4 ठुमका और लगाएगा तो पति जी की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। वह इस बात को जान रहा। भगवान उतर जाते हैं, पुनः यह अपने फण को उठा करके भगवान की तरफ चलता है। भगवान कहते हैं, देखो तुम सब मनाती हो और यह जो है काटने के लिए आता है। उसने कहा, प्रभु, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान कहते हैं, क्यों रे, तू इतना बड़ा पाप कर रहा है और तेरी कोई गलती नहीं? कहा, प्रभु ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। देंगे ना? भगवान ने कहा, बिल्कुल देंगे। अब उत्तर देने के लिए भगवान तैयार हैं और काले नाग भगवान से प्रश्न कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है, हे प्रभु, ये बताइए, संसार किसके द्वारा बनता है? भगवान ने कहा, मेरे द्वारा। भगवान, मुझे कौन बनाया? भगवान कहते हैं कि वो भी मैंने ही। अच्छा, मेरे मुख में यह विष कौन डाला, जहर कौन डाला? भगवान कहते हैं, मैंने। उसने क्या कहा? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हे नाथ, आपने मुझे जो भी दिया मैंने तो उसको स्वीकार किया। आपकी दी हुई वस्तु मैं आपको यदि भेंट दे रहा हूं तो आप इसमें क्रोध क्यों कर रहे हैं? आपने मेरे अंदर वह वस्तु दिया, ऐसी चीज दी कि जो ही मुझे देखे मैं गलती करूं या ना करूं, किसी को काटूं या ना काटूं, लेकिन तुरंत मेरे मुंह को ही सभी लोग क्या करते हैं? पीट करके लोग मुझे जो है क्या करते हैं? मार देते हैं। आपने यदि मेरे इसी मुख में जहर के जगह पर यदि आपने अमृत डाला होता तो सभी लोग अपने घरों में रखते और मुझे पुचकारते, मुझे दूध पिलाते, लेकिन आपने ये क्या कर दिया प्रभु? भगवान ने कहा कि हे काले नाग, यह बात सत्य है, लेकिन मैं तुम्हें रहने के लिए रमणक द्वीप बनाया हूं। रमणक द्वीप ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक छोटा सा एक द्वीप है, आइलैंड है, जहां पर सांपों की प्रजातियां 7 से 8 हजार हैं और आज भी 11,000 वर्ष से आज तक उस पर कोई मनुष्य नहीं गया है। कोई मनुष्य आज तक नहीं गया है। आप लोगों के पास अब तो गूगल गुरु हैं, उस पर आप लोग पूछ ही सकते हैं गूगल गुरु से। अतः भगवान ने कहा, तुम्हारे रहने के लिए मैंने रमणक द्वीप बनाया और रमणक द्वीप पर तुम क्यों नहीं रहते हो? उसने कहा, प्रभु एक बड़ी विडंबना है। जो आपके वाहन हैं गरुण जी, वह नित्य आकर के खा जाते हैं, इसलिए हम अपने जान को बचाने के लिए हम यहाँ पर आए। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, आज से हमारा यह वरदान है, तुम्हें अब कोई नहीं छुएगा, तुम जाकर रमणक द्वीप रहो। भगवान ने कालिंदी मैया को, जो विषाक्त थी, उन्होंने विष मुक्त कराया और कालिंदी मैया के जल को
सभी लोग लिखते हैं। प्रेम से बोले कालिंदी मैया की, श्री कृष्ण भगवान की। इसके बाद से श्री कृष्ण भगवान दावानल से 3 प्रकार की अग्नि होती है, जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावान। जठराग्नि जो होती है वो आपके पेट में होती है, आप जो भी खाते हैं वो भस्म हो जाता है। और बड़वाग्नि जो होती है समुद्र में होती है, समुद्र में सभी नदियों का जल गिरता है लेकिन समुद्र में कोई बाढ़ नहीं है। और दावान जो होता है वह जंगलों में अपने आप ही आग अचानक लग जाते हैं, आप सभी लोग सुने होंगे। भगवान ने मूज वन में जब आग लग गया, उस आग को पी करके अपने ग्वाल बालों का भगवान ने रक्षा किया। इसके बाद प्रलंबासुर का वध करके भगवान सभी लोगों को भय मुक्त किए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का ध्यान करते हैं सभी गोपियां विचार करते हैं कि भगवान कभी हमारे घर आते। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा, दावाग्निनाद है मानाना, प्रपन्नास्त्रा तुमर्हता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने दावानल को पी करके अपने भक्तों का रक्षा किया। भगवान कैसे हैं? वाटन में, घाटन में, पीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, भगवान हर जगह सर्वत्र हैं। आप उनको बुलाइए तो सही वो आ जाते हैं। दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हरिन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दानिन में, घन में, जहां देखो तहां देखो श्याम ही दिखाई देते हैं। सालीग्राम छाई रहो नैन में, मन में। गोपियों की ऐसी दशा हो गई है कि वह जहां भी देखती भगवान को, हर जगह उनको जो है भगवान ही दिखाई देते हैं। भगवान हर जगह उनको, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः, कनक कपेशं वैजयंतीं च मालां, रंध्रान भेड़ोरधर सुदया पूरन गोप वृंदैर्वृंद्यारण्यं, स्वपदरमणं प्राविदं गीत कीर्तः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भक्तों को निर्भय करते हुए जितने भी गोपियां हैं वह भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पति के रूप में चाहती हैं और सभी लोग अगहन के महीने में जाकर के स्नान करती हैं और उसके बाद कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी, नंद गोकुसुतम देवी पति में कुरुते नमः। पति में कुरुते नमः। भगवान समझ गए कि यह लोग, देखिए कभी भी यह चीर हरण की जो लीला आई है, चीर हरण की लीला में भगवान संसार को यह शिक्षा देते हैं, भगवान मायापति हैं
और यह माया का जो पर्दा पड़ा हुआ, माया का जो घूंघट है, इस घूंघट को हटाना ही चीर हरण है। चीर हरण का मतलब जो अपने दिमाग में आप लोग जो गलत किसी के अगर मन में आता कि भगवान ने किसी का साड़ी ले ली, किसी ऐसी कोई बात नहीं है। सामने पति खड़े हों और दुल्हन जो है एक हाथ का घूंघट डाल करके खड़ी और कहे कि हमें पति हमारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जब तक वह घूंघट को हटाएगी नहीं तब तक पति का दर्शन कैसे होगा। घूंघट के पट खोल तो है पिय मिलेंगे। तो यह माया का जो घूंघट पड़ा हुआ है, इस माया के घूंघट को जब आप हटाएंगे तब वो परमपिता परमेश्वर आपको नजर आएगा। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रगो यह डोरो। धोखे हो दूसरे नाम कढ़े, रसना मुकला हलाहल भोरो। ठाकुर चित की वृत्ति यही हम, कैसे उठे तजय नहीं भोरो। बावरी वे अखिया जरी जाए, जो सांवर छाड़ी निहारती गोरो। जो सांवर छाड़ निहारती गोरो, जो हमारे सांवरे को छोड़ करके जो किसी गोरे को निहारती है, वो अखियां क्या हो जावे, जर जावे। एक और कह रही है, गोपियां कह रही हैं, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, यदि इस मंत्र का कात्यायनी महामाय महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः, इस मंत्र का यदि जाप करा दिया जावे, यह जान लीजिए कि निश्चित रूप से उन कन्याओं का विवाह हो जाएगा। लेकिन उसके क्या उपाय हैं, नियम से आपको करना पड़ेगा। यदि आप नियम से करेंगे, जो उसका नियम, उस नियम को जानकर करेंगे और कराएंगे, तो निश्चित रूप से कन्याओं का विवाह हो जाता है। भगवान चीरहरण के लीला के माध्यम से माया का, अर्थात उन्होंने माया का पर्दा उठाने का संदेश समाज को दिया, संसार को दिया है। दूसरी बात, कुछ माताएं बहनें या पुरुष वर्ग घर में यदि अकेले हैं तो लोग सोचते हैं कि घर में कार्य करना है, कार्य करने के बाद हम स्नान कर लेंगे, दरवाजा लगा देते हैं और अंदर अपना जो है कार्य करते रहते हैं। कभी भी नग्न होकर के न स्नान करना चाहिए, न नग्न होकर के उनको शयन करना चाहिए। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनको जो है बहुत बड़ा पाप लगता है। इस चीर हरण की लीला के माध्यम से भगवान ने शिक्षा दिया है, क्योंकि समस्त गोपियां जा करके स्नान जब करती हैं तो समस्त वस्त्रों को उतार देती हैं, तो जल के मालिक वरुण है, और वरुण का मतलब पुरुष। यदि आप नग्न होकर के स्नान कर रहे हैं तो वरुण आपके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, जिसके कारण आपका पात्र, जो आपका पति धर्म है, वो भ्रष्ट होता है। इसलिए कभी माताओं बहनों को या पुरुष वर्ग को अपने घर में ही है, आप अपने कमरे में ही है, कभी भी ऐसा कहीं नहीं करना चाहिए कि हमारे शरीर पर या आपके शरीर पर एक भी वस्त्र ना रहे। जो ऐसा करता है वो पाप का भागी होता है। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सभी लोगों को बुलाया और महाराज का यह हुआ कि महाराज होगा और महाराष्ट्र में सभी लोग आएंगे। महाराज के लिए भगवान ने बंसीरी तेरो बजीवो बुरे है, मुरली तेरो बजीवो बुरे है, अधर सुधार चाखन हारी, मोहन के मन को अति प्यारी, नंदलाल के प्राणन प्यारी, मुरली तीन
लोक से न्यारी, सौतिनरी तेरी बजियो गुरु है। गोपियां जो है मुरली को अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जिस समय मुरली को बजाते हैं ना, सभी गोपियां अपनी सुध और बुध भूल करके, एक गोपी आंखों में अपने अंजन लगा रही थी, एक आंख में लगाई, दूसरे आंख में जो उसने नहीं लगाया। अब सोचिए कि एक आंख में काजल लगा हो और दूसरे आंख में काजल न लगा हो, वह कैसे लोग लगेंगे। और भगी भगी वो गोपी जा रही है। एक गोपी अपने लल्ला को दूध पिला रही थी, लल्ला को छोड़ करके उसने चल दिया। एक गोपी आटा गूंथ रही थी, हाथ में आटा लगा, उसने वैसे ही चल दिया। एक गोपी जो है भोजन बना रही थी, उसने भोजन बनाना छोड़ करके चल दिया। जब 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 उस परम पिता परमेश्वर की जब बुलाहट आती है, तो हम किसी भी अवस्था में रहते हैं, हम सभी लोगों को जाना ही पड़ता है। वह गोपी क्या कह रही है? मुरली तो मन की अधिकारी है। हे मुरली, तू मन की अधिकारी है। मुरली तो मन की अधिकारी, तो श्याम सुंदर की प्यारी। फिर भी तू श्याम सुंदर की प्यारी है, तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है रे? बता दे यार। निगूरी तेरी बजियो बुरो है। निगूरो मतलब जो है तेरा बजना बुरा है। निगोरो ब्रज भाषा में निगोरो गाली दी जाती है। ब्रज भाषा में ये निगोरो जो है गाली है। निगोरो रे तेरो बजनो बुरो है। उसके बाद और क्या कह रहे हैं गोपियां उस मुरली को? मोहन के संग ही संग डोले। तेरी कितनी अच्छी भाग है, जो हाँ मोहन हमारे जाते हैं वहां तो उनके साथ जाते हैं। मोहन के संग ही संग डोले, मुख ते राधे राधे बोले। गोपिन को ब्रजवासी वो बुरो है। गोपियां जो हैं इनको ब्रजवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा स्थान तो तू ले रखी है। दूसरी गोपी कह रही है, आग लगे इन बांसिन में। आग लग जावे, यह जो बांस है ना, इन बांसों में आग लग जावे। आग लगे इन बांसिन में, जिन बांसन बीच बनी बांसुरी। बांस की गांठ की जान हो, जागी गांठे गांठ भरो रसूरी। जो उसकी गांठ है ना, जिसके बीच का जो है, वो क्या करे, उसमें रसूरी भर जावे, ताकि कहीं उसमें जो छिद्र रही ना जावे, बांसुरी बन ही ना पावे। और क्या कह रही है दूसरी गोपी? क्या कह रही है? लोहे की छाप को जानत है। जो लोहे की छाप, पहले लोग जाते थे द्वारिका, तो द्वारिका में छाप मिलता था लोगों को। अब तो फूल से लोग छाप देते हैं। द्वारिका लोग जाते हैं तो ऐसे फूल लगा देते हैं। तो पहले क्या होता था कि जलता हुआ लोहे का छाप वहां मिलता था, लोग ऐसे ही दाग देते, उसका छाप जो है अब जो है अब फूल से कोई छाप लगता है। लोहे के छाप को जानत है, करता कर छेद बनी बांसुरी। भार पर ब्रिज को बसिवो, जामे तू बसी बैरिनी बांसुरी। हे बैरिनी, तू कहां से हम लोगों के बीच में आ गई, जो अपने अधरों से हमारे मनमोहन तुझे लगाए रखते हैं। और बांस में जो बीच में खाली स्थान होता है, वो खाली स्थान ना रहे, पूरा भर जावे तो कितनी अच्छी बात है, ताकि कहीं भी जगह ना लगे, हमारे मोहन जो बजा ही ना पावे। इस प्रकार से सभी जो है अपनी अपनी बात कह रही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बंसी की टीर बजाते हैं। बंसी की तान आज बजाई है। बंसी की तान को सुन करके हिरण जो है वह चरना भूल गए। जो पक्षियां सो रही थी, वो सभी पक्षी सोना जो है भूल गए, सब के सब जग गए। धन्य प्रभु। सभी लोग अपने अपने कानों को खड़ा करके
उस बंसी की तान मधुर तान को सुन रहे हैं। सभी गोपियां पहुंची हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पास। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे गोपियों, आप किस लिए यहां आई हैं? सभी गोपियां इस बात को सुन करके स्तब्ध रह जाती हैं और सबके नेत्र सजल हो जाते हैं। कोई कुछ कहता नहीं है और सबके नेत्रों से केवल जो है अश्रु गिरता है। भगवान सबका परीक्षण करते हैं। सबका परीक्षण करते हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी देखते हैं कि इनके दीर्घ बिंदुओं से केवल अश्रुपात हो रहा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे गोपियों, आप यहां से आप सभी लोग जाओ और जा करके अपने अपने घरों पर अपने अपने पति अपने अपने परिवार के बीच जाइए। गोपियां कहती हैं ठीक है श्याम सुंदर, मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक हमारे प्रश्न का उत्तर तुम दे दो, हम सभी लोग चले जाएंगे। राधा रानी कुछ बोल नहीं रहे, वह केवल उनके नेत्रों से केवल अश्रुपात हो रहा है। सभी गोपियां राधा रानी की मनोदशा को देख करके उनसे रहा नहीं गया। तब आज गोपियां कह रही हैं, गोपी भक्ति की आचार्य कही गई है। गोपियां क्या कह रही हैं? हे मनमोहन, एक बात बताओ, एक पत्नी और एक पति, ये दोनों एक साथ रह रहे थे और पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी।